हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्यूब्स की बिना ही कैलकुलेशन किए हुए, बिना एक्चुअल में कैलकुलेशन किए हुए हमें इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। तो हम इनको मान लेते हैं कि ये जो माइनस की 12 की क्यूब है वो x है, और 7 जो है वो 7 की जो क्यूब है वो y है, और 5 की जो क्यूब है वो z है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x y और z को सम करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले इसको सम करके देख लेते हैं। माइनस का 12, उसके बाद प्लस वाई की जगह पे 7 प्लस जेड की जगह पे 5। तो माइनस का 12 प्लस 7 और 5 को जुड़ा तो 12 आ गया। यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ पे माइनस का 12 है, तो एक माइनस का और एक प्लस का 12 क्या आता है, 0। अब यहाँ पे क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ चुका है, तो ये जो है हमारे इस फॉर्मूले के बराबर है। हमारा जो क्वेश्चन है वो माइनस की 12 की क्यूब प्लस जेड 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब है। ठीक है, इसको जब हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके ऐड किया तो 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ये फॉर्मूले को हमने पिछले क्वेश्चन यानी कि 13 क्वेश्चन नंबर 13 में भी यूज़ किया था, जिसका यूज़ करके हमने वैल्यू निकाली थी। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला जो है वो हमारा 12 की क्यूब और 7 की क्यूब और 5 की क्यूब से मैच करता है। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर होता है 3xyz। तो इसीलिए हम अपना एक्स वाई और जेड जो है वो इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में माइनस का 12, फिर मल्टीप्लाई में 7, फिर मल्टीप्लाई में 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 12 को माइनस के 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 माइनस का आएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 आएगा। अब 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से 30 का 0 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 जुड़ा तो 18 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर 3 6 ज़ा 18 का 8 1 कैरी में, फिर 3 3 ज़ा 9 और 1 10 आ जाएगा। अब उसको ऐड कर लेंगे। 0 का 0, 8 और 8 16 का 6 1 कैरी में, 1 और 1 2 और 1 का 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1236, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक नंबर माइनस का था और एक प्लस का, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसका सेकंड पार्ट है 28 की क्यूब्स प्लस माइनस का 15 का क्यूब प्लस माइनस का 13 का क्यूब। तो इसको में भी पहले हम वही चीज़ सेम चीज़ करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो सिंस 28 प्लस माइनस का 15 एंड प्लस माइनस का 3 जो कि x है, y है और z है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 28 का 28 ऐसी कैसे आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस का 15 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस का 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे 28 आ गया। अब यहाँ पे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 15 में 13 को ऐड करेंगे तो आएगा 28। तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। अब 28 और 28 ये दोनों सेम नंबर है, लेकिन साइन का फ़र्क है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 0 के। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले की तरह है, यानी कि x की पावर x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर है 3xyz। तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई में x की जगह 28 लगा देंगे, मल्टीप्लाई y की जगह पे माइनस का 15 लगा देंगे, मल्टीप्लाई z की जगह पे माइनस का 13 लगा देंगे। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84, मल्टीप्लाई 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 5 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 4 1 जा 4। ऐड कर लेंगे इसको, 5 का 5 5 और 4 9 और 1, तो ये आ जाएगा 195। अब 84 और 195 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो 4 5 20 का 0 2 कैरी में, 4 9 जा 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38 का 8 3 कैरी में, फिर 4 1 जा 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आ गया। फिर मल्टीप्लाई लगा दो, फिर 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी में, 8 9 जा 72, 72 में 4 जोड़ा तो 76 का 6 7 कैरी, फिर 8 1 जा 8, 8 में 7 जोड़ा तो 15। तो इस तरीके से इसको ऐड कर लो। 0 का 0, 8 का 8, 7 और 3 13 का 3, 1 कैरी में 5 और 1 6 और 1 का 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,380। ठीक है, प्लस में। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच
देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पे कुछ पॉसिबल एक्सप्रेशन हमें निकालने हैं लेंथ और ब्रेथ के, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल के एरियाज दे रखे हुए हैं और उसके हमें लेंथ और ब्रेथ हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 25 a का स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम सबको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 25a का स्क्वायर माइनस का 15a माइनस का 20a प्लस का 12। ये हमने क्या किया है यहाँ पे हमने इसके फैक्टर किए। फैक्टर क्यों करेंगे हम, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 25a का स्क्वायर है और यहाँ पे जो 12 है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि 35 में यहाँ पर क्या फैक्टर करना है। तो 25a का स्क्वायर और 12 जो है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 10 का 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 5 1 5 और 5 2 1 2। तो 0 5 5 10 का 0 1 कैरी और 2 और 1 3, तो 300 आ जाएगा। 25 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 300 आता है। अब हम क्या करेंगे, 300 के फैक्टर को निकालेंगे। इस फैक्टर को निकालने से क्या होगा कि हमें जो मिडिल टर्म को तोड़ने का तरीका मिल जाएगा। मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 से 2 7 जा 14, एक इसमें चला गया, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 2 जा 6 और एक इसमें चला गया, तो 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 5 जा 20 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और 5 बच जाएगा, तो 3 5 जा 15। तो ये इसका अलग पेयर बन जाएगा और इसका अलग पेयर बन जाएगा, 5 एक इसके साथ एक इसके साथ। तो यहाँ पे 20 और 15 आ रहा है। तो 20 और 15 जाहिर सी बात है 25 से भी क्या कहते हैं इसका फैक्टर बना सकते हैं और 12 से भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो 35 माइनस का 35a है मिडल टर्म, इसको इस प्रकार से तोड़ के लिखेंगे, माइनस का 15a और माइनस का 20a करके लिखेंगे। तो हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो माइनस का 35a बन जाएगा और 15a ये इसके साथ भी मल्टीपल में है और इसके साथ भी फैक्टर में है, 20 भी इसके साथ फैक्टर में है और 25 भी इसके साथ भी फैक्टर में है। तो इसलिए अब आगे करते हैं, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। 25a के स्क्वायर को हम 5a का स्क्वायर बाहर करके लिखेंगे और एक 5 का स्क्वायर अंदर करके लिखेंगे। तो 5 5 जो 25a का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 15a है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो 5 3 जा 15a यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 20a है एंड प्लस का 12 है। अब इनको फैक्टर कर लेते हैं। तो माइनस का 4 को यहाँ ले लेंगे और अंदर 5a ले लेंगे, क्योंकि माइनस के 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 आ जाएगा, वो भी माइनस का। एंड माइनस के 4 को जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5a माइनस का 3 और 5a माइनस का 3 ये सेम है ना, तो इसमें से एक ले लेंगे हम 5a माइनस 3 और यहाँ पे 5a माइनस का 4 इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं, 5a माइनस 3 5a माइनस 4। तो इसलिए ये जो लेंथ जो होगी वो 5a माइनस की 3 हो जाएगी और जो ब्रेथ जो होगी वो 5a माइनस का 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरफ। 35a का स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12, इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले हमने 35y का स्क्वायर जो है और माइनस का जो 12 है, तो 35 और 12 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें मिडल टर्म को तोड़ने के लिए प्राइम फैक्टर मिल जाए इजीली। तो 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे 0 7 और 5 12 का 2 1 कैरी 3 1 4, तो 420 आ गया। अब 420 के ना हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 7 जा 35 और 7 से 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 को अलग कर लेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 7 जा 28 आ जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 तो 3 5 जा 15 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 7 जा 28 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 13y, मिडिल टर्म में 13y है, तो 13y को इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे कि यहाँ पे 13y भी मिल जाए। तो ये जो हमें दो नंबर मिले हैं 28 और 15, यही इसके फैक्टर बनेंगे यहाँ पर। तो हम दोबारा से इसको लिखेंगे 35y के स्क्वायर प्लस 28y माइनस का 15y माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे 35y का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसको फैक्टर कर लेंगे,
7y और यहाँ पे 5y, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, y को y से करेंगे y का स्क्वायर। उसके बाद 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28y। फिर आते हैं यहाँ पर 15y माइनस का 12, तो यहाँ पे माइनस का 3 बाहर ले लेंगे इसको फैक्टर करने के लिए इस पूरे को, तो माइनस का 3 और अंदर ले लेंगे 5y, तो 3 5 जा 15y एंड प्लस यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो माइनस के 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 5y प्लस 4 और 5y प्लस 4 सेम है, कॉमन ले लेंगे इसमें से एक 5y प्लस 4 को, और यहाँ पे 7y माइनस का 3 इसमें से एक ले लेंगे। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो आ जाएगा 5y प्लस 4 और ब्रेथ जो है वो आ जाएगा 7y माइनस का 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाली। आपने इसमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो ये मैंने पूरा इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है, मिडिल टर्म के जो दो फैक्टर ये जो होते हैं इसको निकाला कैसे जाता है, इसलिए मैंने आपको पूरी ये चीज़ डिटेल में समझा दी है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर 35A में हम कितना लें, यहाँ पे फैक्टर क्या करें, तो इसलिए सिंपल यही तरीका मैंने आपको बताया है ताकि आपको कोई भी नंबर आ जाए, कैसा भी नंबर आ जाए, उसको फैक्टर करने के लिए आप यही तरीका अपनाओ कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके फिर जो भी नंबर आता है उसके फैक्टर्स निकाल लोगे ना, तो वो वही दो फैक्टर्स जो होंगे वो इससे मिडिल टर्म में लगेगा, चाहे कैसा भी नंबर हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, क्यूबॉइड के डायमेंशन मतलब क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो सकता है अगर उसकी वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम दी हुई है और हमें इसके डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी है। तो 3x का स्क्वायर माइनस का 12x लिखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टर करेंगे, तो 3 जो है हम इसको बाहर ले लेंगे और अंदर x का स्क्वायर ले लेंगे। तो 3 को जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर बन जाएगा और अंदर जो है वो माइनस का 4x ले लेंगे। तो 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12x बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको फैक्टर कर लो, 3 का 3 तो ऐसी कैसी है, अब इन दोनों को फैक्टर कर लो। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x बाहर ले लो, सीधा सिंपल, और एक x यहाँ पे अंदर ले लो। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला x का स्क्वायर बनेगा और अंदर यहाँ पे माइनस का 4 ले लो। तो x को जब ये वाले माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 हमें मिल गया डायमेंशन, ये लेंथ हो जाएगा हमारा 3, ब्रेथ हो जाएगा हमारा x और हाइट हो जाएगी हमारी x माइनस 4। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले का तो डायमेंशन निकाल लिया, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 12k का स्क्वायर प्लस 8k माइनस का 20k। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। 4k को माफ़ कीजिएगा 4k को बाहर ले लेंगे क्योंकि 4 जो है वो तीनों से ही फैक्टर हो रहा है। 4 के टेल में 12, 8 और 20 तीनों ही आता है, इसलिए हम 4k को ही बाहर लेंगे। फिर अंदर ले लेंगे 3y का स्क्वायर। 3 क्यों लिया है, ताकि हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 बनेगा, है ना। तो 4 3 12k का स्क्वायर, k इसके साथ है, y का स्क्वायर इसके साथ है, प्लस अब यहाँ पे 8k है, बाहर हमने 4k लिया हुआ है तो यहाँ पे हम 2y ले लेंगे। 4k को अगर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8k आ जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे माइनस का 20k है, तो अब यहाँ पे माइनस का प्लस का 4k है यहाँ पर, तो अंदर माइनस का 5 ले लेंगे। 4k को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20k आ जाएगा। आगे चलते हैं, 4k अंदर है यहाँ पे 3y का स्क्वायर प्लस अब 2y है, तो इसको फैक्टर करके लिख लेंगे इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे 2y आ जाए। तो हम 5 में से माइनस करेंगे 3 को, जानबूझ के हमने 5 और 3 ही लिया है क्योंकि 5 इसके साथ फैक्टर हो जाएगा और 3 इसके साथ फैक्टर हो जाएगा, इसीलिए। तो हम ये 2y को हमने मिडल वाला टर्म को फैक्टर कर दिया है यहाँ पर कि 5y में से माइनस करेंगे 3y को तो 2y मिल जाएगा। फिर माइनस का 5, उसके बाद 4k अंदर है यहाँ पे ये वाला जो y है y ले लेंगे और अंदर ये वाला 3y अंदर ले लेंगे। तो y को यहाँ छोड़ देंगे और 3y अंदर ले लेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 5, तो y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा ये वाला। फिर माइनस का, अब इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो एक हमारा फैक्टर तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके बाद माइनस के 1 की तरफ। यहाँ पे माइनस का 1 ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में 3y ले लेंगे। तो माइनस के 1 को जब 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y आएगा और उसके बाद प्लस का यहाँ पे 5 ले लेंगे। माइनस के 1 को जब प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस का 3 बन जाए 3y और माइनस के 1 को जब प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा।
अब यहाँ पे 4 कैसी कैसी आ जाएगा, उसके बाद 3y प्लस का 5 और 3y प्लस का 5 दोनों में से एक को कॉमन उठा लिया यहाँ पर 3y प्लस का 5 एंड यहाँ पे y माइनस का 1, यहाँ पे एक और फैक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें 3 फैक्टर मिल चुके हैं। ये तीनों फैक्टर ही है ना, वो उसके वॉल्यूम के डायमेंशन कहलाएंगे, किसके, क्यूब्स के, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के डायमेंशन में ये जो 4k आएगा ये हमारा लेंथ हो जाएगा और 3y प्लस 5 ये हमारे ब्रेथ हो जाएगा और y माइनस 1 जो है वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के चैप्टर कराऊंगी आपको, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।